समय से पहले मानसून क्यों आ गया है, कहां कहां तबाही मचा रहा है, बाढ़, बारिश और बवाल की देश भर से जो तस्वीरें आई हैं, अब उसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। आग बरसाने वाला नौतपा यानी भयंकर गर्मी के 9 दिन तो 25 मई को ही शुरू हो गए थे, लेकिन मौसम अलग मूड में है। नौतपा इस बार डिरेल हो गया है क्योंकि मई के महीने में ही मानसून ने दस्तक दे दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली कड़क रही है, कहीं आंधी तूफान ने आफत काट रखी है। सुन रहे हैं? देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। ओडिशा में मानसून समय से 13 दिन पहले और छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले आ गया। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में भारी बारिश हुई है। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा में समय से पहले बारिश हुई है। जैसलमेर में जबरदस्त धूल भरी आंधी चल रही है। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर समेत 40 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बिहार के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। यूपी के 60 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में 8 दिन पहले मानसून आने की संभावना है, जबकि दिल्ली एनसीआर में आज भी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। यानी मानसून सब जगह पहले पहुंच गई है। पहले ही घंटी बजा दी कि भाई मैं आ गया। अरे अभी कैसे आ गया? और वो भी ऐसा नहीं आया है, अलर्ट के साथ आया है भाई। आप ये जरा तस्वीरें देखिए एक बार कि किस तरह से मानसून तो आया है, लेकिन क्या क्या मुसीबत लाया है। महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। राजधानी मुंबई में तो लगातार बारिश हो ही रही है। मुंबई से 500 किलोमीटर दूर लातूर की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। ये लातूर की तस्वीर है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और सैलाब बह रहा है। यह मंजर लातूर में बीच शहर का है, जहां पानी की धार इतनी तेज है कि गाड़ी बह गई भाई, स्कूटी बह गई, बाइक्स बह गई। लोग कह रहे हैं मेरी वाली गई, अरे मेरी भी जा रही है साथ में। ये माहौल है। कई जगह तो सड़क पर 3-3 फीट पानी भर गया। जरा फुल फ्रेम में दिखाइए। अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीरें देखिए। यहां 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही देर में पूरा शहर डूब गया। शहर की सड़कें तालाब बन गई, जिसके बाद बच्चों की मस्ती शुरू हुई। उनको नगर निगम के अधिकारियों की क्लास लगेगी, इससे क्या मतलब? बोले बहुत बढ़िया, यहीं स्विमिंग करते हैं। बच्चों ने सड़कों को ही स्विमिंग पूल बना दिया। इतनी बारिश के बाद पूरा शहर परेशान था, बच्चे खुश। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई जगह तो बारिश और तालाब का मजा लेने के लिए बड़े और बुजुर्ग भी बारिश के पानी में खेलते नजर आए। इन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि पानी गंदा है, साफ है, नहीं है। छोड़ो बीमारी, अभी मजे करते हैं। कोई हादसा भी हो सकता था। हालांकि वैसे बारिश में ऐसी मस्ती तो अब कम ही देखने को मिलती है। बारिश में मस्ती भी हुई और गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन इस बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया। ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई लोग तो इसी पानी को पार करके अपने काम पर जाते हुए नजर आए। वहीं बारिश का पानी भरने के बाद दुकानें बंद हो गईं और लोगों के काम धंधे पर ब्रेक लग गया। दरअसल लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इस मौसम में बारिश हो सकती है और इतनी बारिश हो सकती है। ऐसी भीषण बारिश के बाद मौसम विभाग ने मानसून बुलेटिन भी जारी किया है, जिसमें कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर इन सारे इलाकों को मिला लें तो भारत के 80% हिस्से में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय इलाके, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया गया कि बहुत जबरदस्त बारिश होगी भाई, बच के रहना। बारिश का रेड अलर्ट क्या होता है वो भी बता देता हूं। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम के कारण भारी नुकसान होने के संकेत होते हैं। बारिश के रेड अलर्ट का मतलब बाढ़ और तूफान जैसी स्थिति होता है। कुल मिलाकर रेड अलर्ट का मतलब है कि मौसम की सबसे खतरनाक स्थिति बन रही है। इस दौरान जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। अब आप राजस्थान के पाली का ही हाल देखिए, जहां बारिश के दौरान इतना तेज तूफान आया कि एक टोल प्लाजा की पूरी छत लेके चला गया भाई। टोल प्लाजा पर नीचे गाड़ियां जा रही थी, ठीक उसी वक्त ऊपर से छत चली गई। बोले कि मैं क्या बचाऊंगी तुमको, मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, मैं जा रही हूं। तो उड़ती चली गई पूरी की पूरी छत। टोल प्लाजा की इस लोहे की छत के नीचे कई गाड़ियां आ गई। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई।
अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर देखिए। ये पिछले कुछ दिनों से यहां पर ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश के साथ ओलों ने अटैक कर दिया। अटैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई शख्स ओले वाली बारिश में फंस जाता तो उसका माथा फट जाता। आप देखिए कैसे ताबड़तोड़ ओलों की बारिश हो रही है, और ओले की रफ्तार देखिए भाई। ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट आई तो सैलानियों के चेहरे खिल गए कि वाह। लेकिन इन ओलों की वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। कांगड़ा का बस स्टैंड भी पानी पानी हो गया। पहाड़ के बाद समंदर में भी मौसम की मार देखने को मिली है। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समंदर में हाई टाइड के बाद ऊंची ऊंची लहरें उठी। इस बीच कई लोग समंदर की तूफानी लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। आप देखिए इतनी तेज लहरें आ रही हैं, इनको मजे करने। समंदर में हाई टाइड के बाद प्रशासन ने अगले 5 दिनों तक समंदर के किनारों से दूर रहने की अपील की। प्री मानसून की बारिश नौतप्पा के दौरान हो रही, जिसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि माना जाता है कि नौतप्पा के दौरान लू न चले तो कई तरह के कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नौतप्पा में धरती ना तपे तो आंधी आने का खतरा रहता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती। नौतप्पा में लू न चले तो कई तरह की बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया भी नहीं मरते, जिससे बीमारियां फैलती हैं। माना जाता है कि नौतप्पा में बारिश होने लगे तो मानसून में अच्छी बारिश भी नहीं होती। यानी प्रकृति के अपने नियम हैं। अब वो इधर से उधर होता है तो वो कांड करता है। अच्छा, हिंदुस्तानी नहीं, मौसम की मार से पूरी दुनिया परेशान है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं सबसे खूबसूरत देश कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड की, जहां आल्प्स माउंटेन पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। 1 मिनट से भी कम समय में ग्लेशियर एक पहाड़ से होता हुआ दूसरे पहाड़ तक पहुंच गया। ग्लेशियर टूटने से बर्फ, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब आ गया। ग्लेशियर की चपेट में पहाड़ पर बसा एक गांव भी आ गया। सैलाब के बाद पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। यहां एक भी घर ऐसा नहीं था जो सही सलामत बचा। गनीमत रही कि आपदा का अंदेशा पहले से हो गया था, ऐसे में गांव खाली करा लिया गया था। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां तबाही हुई। जरा फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीरें। बाप रे बाप, जिधर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड में जो भयंकर तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पूरा का पूरा गांव जो है वो किस तरह से, आप देखिए, पूरा मलबा नजर आ रहा है। पूरा गांव जो है अगर खाली नहीं होता तो सोचिए यहां कितना नुकसान हुआ। तो ये तस्वीर है स्विट्जरलैंड की। भारत में तो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारत में जो है वो तबाही मची हुई है, किस तरह से वहां पर बारिश ने पहले ही दस्तक दे दी है। और उसके बाद भारत में जो ये तस्वीरें, ये तो अभी शुरुआत है भाई। लोग कह रहे हैं कि अभी प्री मानसून में ही हो रहा है। जैसे प्री वेडिंग शूट चलता है आजकल, वैसे ये प्री मानसून है। अभी फिर मानसून आएगा और फिर वो क्या तबाही मचाएगा, इसकी भी चर्चा चल रही है। अभी बताइए, टोल प्लाजा का छत लेके चला गया, कहीं किसी की बाइक लेके चला गया। ऐसा होता है, तुम आए हो तो तुम आओ, हमारा क्यों लेके जा रहे हो? पूरा बहा बहा के ले जा रहा है।